नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए हर माह की विनायक चतुर्थी का व्रत बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष माह और साल की आखिरी विनायक चतुर्थी 16 दिसंबर को है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर श्रद्धा पूर्वक जो गौरी नंदन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की उपासना करता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान होने लगता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से गौरी पुत्र गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं और शुभता के प्रतीक हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह की विनायक चतुर्थी की डेट, मुहूर्त, महत्व और कथा। मार्गशीर्ष माह की विनायक चतुर्थी 16 दिसंबर 2023 शनिवार को है। ये साल की आखिरी विनायक चतुर्थी होगी। इस दिन धनु संक्रांति भी है। विनायक चतुर्थी व्रत सभी हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी मुहूर्त। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 15 दिसंबर 2023 को रात 10:30 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 दिसंबर 2023 को रात 8 बजे समाप्त होगी। इस दिन गणपति की पूजा सुबह की जाती है। गणेश पूजा का समय सुबह 11:14 से दोपहर 1:18 तक। अवधि 2 घंटे 4 मिनट। वर्जित चंद्र दर्शन सुबह 10:18 से रात 9 बजे तक। इस दिन चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहन लें और गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गणेश जी की मूर्ति उस पर स्थापित करें और उसका जलाभिषेक करें। भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र, कुमकुम, धूप, दीप, लाल फूल, अक्षत, पान, सुपारी अर्पित करें। कहा जाता है गणेश जी को मोदक और दुर्वा खास बहुत पसंद है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मोदक और लड्डू का भोग जरूर लगाएं और दुर्वा चढ़ाएं। सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करते समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाएं। साथ ही सिंदूर चढ़ाते समय नीर का जाप करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहाताम। विनायक चतुर्थी पर सुने श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई।
तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजा अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।